हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इनके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि उन्होंने किस तरह से डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट किया और किस तरह से वो डायनेस्टी को आगे लेके जाते हैं। इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। अगर मैं इनके बारे में कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने डिस्कस करूं, वो ये, इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो है इनका 1320 टू 1414, इसके बीच में। मतलब अगर यदि मैं देखूं यहाँ पे तो 94 ईयर्स दिल्ली सल्तनत की एक ऐसी डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रूल करने वाली डायनेस्टी है वो तुगलक डायनेस्टी ही है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर यदि हम बात करें तो इनके फाउंडर की, और वो फाउंडर है दैट इज गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुसरो खान, खुसरो खान ये कौन है? ये खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर है। इनको हटाया और इनकी जगह पे खुद की डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इनके बारे में। क्लियर? अब ये जो डायनेस्टी है ये एक्चुअल में तुर्क ओरिजिन का, तुर्क ओरिजिन के ये लोग हैं और इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जिनके बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सबसे ज्यादा इनसे पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे रूलर्स हुए, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट जो रूलर्स पता होने चाहिए इस डायनेस्टी से रिलेटेड, वो ये। सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। सेकंड जो आपको पता होना चाहिए दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। ठीक है। थर्ड जो आपको पता होना चाहिए दैट इज फिरोज शाह तुगलक। और लास्ट हमें इनके बीच में अब और भी बहुत सारे रूलर्स आएंगे, लेकिन उनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है हमारे पास में इतनी। लेकिन लास्ट में दैट इज नसीरुद्दीन मोहम्मद, इनके बारे में। तो आपको ये चार रूलर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी से रिलेटेड। क्लियर? ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है। देखो अब समझना, ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरा एक तरीके से स्टोरी के तरीके से आप इसको समझोगे तो बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और समझ भी आएगा। देखिए, अगर यदि मैं बात करूं गयासुद्दीन तुगलक की, तो ये ऐसा नहीं है कि ये आए और सीधा बैठ गए यहाँ पे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया या किस तरीके से हम रूल में आएंगे उसको समझते हैं पहले। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल्स बार बार इंडिया की तरफ आ रहे थे और इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि क्योंकि ये एंट्री कर रहे हैं तो हमें एंट्री गेट पे ही इनको रोकना चाहिए। इनको जो स्टॉप करना है, तो हम अगर इनको एंट्री गेट से ही, जहां से ये एंटर कर रहे हैं, अगर हम वहीं पे रोक देंगे तो फिर हम इनको, इंडिया को जैसे मंगोल्स के इन्वेजन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक, जिनको किस नाम से जाना जाता था? गाजी मलिक, गाजी मलिक। अब ये गाजी क्या है? गाजी एक्चुअल में एक टाइटल है जो इन्होंने लिया था, दैट इज गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक कोई और नहीं है, ये कौन है? गयासुद्दीन तुगलक ही है। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया? पंजाब में वहां पे बैठे एज ए गवर्नर और वहां पे मंगोल्स की एंट्री पे रोक लगाई। ठीक है। इनकी सर्विस की और यहां से इन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लिया कि हाँ, हम रूल कर सकते हैं। क्लियर? सॉरी, पॉइंट क्लियर है? अब होगा क्या? इन्होंने मंगोल्स की एंट्री पे रोक लगाई। अब धीरे धीरे ये अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब गुजर गए, उसके बाद में आए मुबारक खान, उसके बाद आए खुसरो खान, खुसरो खान जो कि सीट पे बैठे एज ए रूलर, अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो खुसरो खान को देखा कि ये तो लायक है ही नहीं,
जो सीट है रूलर की उसके लायक नहीं है। तो क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक ने इनको हटाया, कहा कि भाई आपके बस का नहीं है दिल्ली को होल्ड करना, दिल्ली को कंट्रोल करना आपके बस का नहीं है, आप हट जाओ, हम करते हैं रूल यहाँ पे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को हटाया और उसकी जगह पे एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। पॉइंट क्लियर है? तो इनको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, क्लियर, या फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब बात करते हैं इनके बारे में, क्या क्या चैलेंजेस जो इनके सामने होंगे और ये किस तरह से काम करना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहला जो इनके सामने चैलेंज होगा वो होगा नोबेलिटी का। नोबेलिटी मैं इधर लिख देता हूं ताकि हम इनको एक एक पॉइंट से समझना शुरू करेंगे। सबसे पहला होगा नोबेलिटी का, क्योंकि नोबेलिटी जो इनके अपोजिशन में आएगी, तो क्यों आएगी उसको समझते हैं पहले तो। दूसरा इनके सामने जो चैलेंज होगा वो होगा एम्पायर बिल्डिंग का। एम्पायर बिल्डिंग कैसे करेंगे, अपने एम्पायर को इतना बड़ा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और क्यों बनाना पड़ा, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा सिक्योरिटी को लेके, कि क्या करें ताकि हमारी सिक्योरिटी और ज़्यादा हो सके। और चौथा, ये एग्रीकल्चर, इकोनॉमी ले लीजिए या एग्रीकल्चर ले लीजिए, इनके बारे में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड। क्या है समझो। सबसे पहली चीज़ है नोबेलिटी को लेके। देखो, अब नोबेलिटी को लेके क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने क्या किया था, इक्ता सिस्टम को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि भाई इक्ता सिस्टम की वजह से जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास पावर बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद आए मुबारक खान। मुबारक खान जो रूलर बनते हैं, एज ए रूलर अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये इतने पावरफुल थे नहीं ये रूलर, तो इन्होंने नोबेलिटी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, ताकि नोबेलिटी अपने साथ में मिलकर काम करे और उनका भरोसा जीतने के लिए, लॉयल रखने के लिए, इन्होंने क्या किया, लैंड ग्रांट में देना शुरू कर दिया। वापस से लोगों में वापस से लैंड को बांट दिया। और जब लैंड बांट दी, ग्रांट कर दिया, तो इन लोगों के पास में जो मिनिस्टर्स थे वो वापस से पावरफुल हो गए, वापस से पावर में आ गए, ठीक है। तो अब ये दोबारा से ऐसा थोड़ी होगा कि ये दोबारा से रूलर को एज ए स्ट्रॉन्ग समझना शुरू करेंगे, नहीं, क्योंकि ये खुद पावर में आना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये भी तो एक प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। तो यही सब प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी, तुगलक को। अब वो कैसे फेस करेंगे, देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, इन्होंने जो लैंड ग्रांट्स की थी, जो लैंड गिफ्ट की थी, उनको वापस से लेना शुरू कर दिया कि लाओ भाई अब मेरे को दे दो, आपके बस का नहीं है, आप रहने दो, ठीक है। वापस से लेना शुरू कर दिया। कुछ लोगों से तो लिया इसने, कुछ ऐसे थे जो बहुत खास मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनको तो बोला कि ठीक आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में पावर है, ठीक है आप रखो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास में पावर, या उनके पास ये लगा कि इनके पास में ना लैंड ग्रांट का कोई फ़ायदा नहीं है, ये क्या करेंगे, इनसे ले लो। तो उसमें एक निज़ामुद्दीन औलिया करके सूफी सेंट हुए, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल होगा। क्या होगा वो आगे चल के समझेंगे। ये एक सूफी सेंट है। इनको बोला कि देखिए आप तो सेंट हो, आपको कोई लैंड का क्या रिक्वायरमेंट, आप रहने दीजिए, आप लाओ हमें दे दो। तो इनके पास जितनी भी लैंड थी वो सारी की सारी इन्होंने छीन ली, बोले कि आप लाओ मुझे दे दो। क्या चल रहा है ये सारा, नोबेलिटी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके इनको अपने होल्ड में लेना है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से वो अपने आप का पावर, अपना दबदबा दिखाने की शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब होगा क्या, सेकंड पॉइंट है जो हमारे पास में, जो हमें डिस्कस करना है, एम्पायर बिल्डिंग। आपको ये नाम पता होना चाहिए, निज़ामुद्दीन औलिया। क्या होगा इनका रोल वो आगे चल के समझेंगे, अभी समझेंगे इसको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात होती है एम्पायर बिल्डिंग की। देखो एम्पायर बिल्डिंग में क्या हुआ, क्योंकि ये सारा के सारा जितना भी हम अगर गयासुद्दीन तुगलक को समझेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ को लेके चलते हुए समझो, उसके साथ अगर समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा क्या स्टोरी चल रही थी, ठीक है। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक, इसके सामने चैलेंज दूसरा क्या है, दूसरा चैलेंज ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला था कि जब वो साउथ में गया
साउथ वाले रीजन में, तो इसने इन लोगों को, जैसे यहां पे आपने देखा यादव डायनेस्टी है, ठीक है, देवगिरी में यादव डायनेस्टी है, देवगिरी में यादव डायनेस्टी। अगर आप तेलंगाना वाले रीजन में देखोगे तो आपको काकतीय देखने को मिलेंगे, काकतीय कहाँ पे, वारंगल में, तेलंगाना वाले रीजन में ये देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप नीचे मदुरई में देखोगे तो आपको पांड्यास देखने को मिलेंगे। यहां पे क्या हो रहा था, इन सब को, क्योंकि ये एज ए इनडायरेक्ट रूल अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इनके ऊपर इन्वेड करवाया था मलिक काफूर को भेज के कि भाई जाइए आप अपना वहां पे होल्ड बनाना है, रूल करवाना है। लेकिन यहाँ पे था क्या, यहाँ पे उसका इनडायरेक्ट रूल था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था कि चलो मैं बैठ के ना मैं सेंटर पावर हूँ और मैं यहाँ पे रूल करूंगा, नहीं, इसने यहाँ पे इनडायरेक्ट एज ए रूलर अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। अब सोचो, जब तक अलाउद्दीन खिलजी है तब तक तो ये रूल मानेंगे, कहेंगे कि ठीक है भाई हमारा राजा वो है, ठीक है। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी मरे तो उनके बाद में क्या, अब ये जो इनडायरेक्ट रूल करने वाले, इनडायरेक्ट रूल का मतलब क्या हो गया, रूलर है वो तो बैठा ही है, वो तो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, बस हाजिरी कहाँ पे देनी है उसको, ऊपर जाके देनी है। तो इंडिपेंडेंट रूल का तो यही मतलब हुआ। अब हुआ क्या, हो ये रहा है कि भाई यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जैसे ये निकल गए, इनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो उसके बाद ये अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे, दोबारा से अपने आप को एज ए क्या होंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे। और इंडिपेंडेंट किया तो अब यही इसके सामने प्रॉब्लम आ गई। क्यों, क्योंकि वापस से वो एम्पायर दोबारा से वो श्रिंक हो गया, छोटा सा एम्पायर बच गया, ठीक है। तो अब इसके सामने गयासुद्दीन तुगलक के सामने यही एक प्रॉब्लम आई, क्या, कि भाई मेरे को ये एम्पायर बड़ा बनाना है, कैसे बनाना है वो देखना है मुझे, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके लिए, देखो समझो, उसके लिए अब ये करेंगे, इनके सामने अब दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि साउथ में देखना, साउथ की तरफ जाना, साउथ की तरफ जाएंगे, वहां पे जो इनडायरेक्ट रूल हो रहा था, जहां पे रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है, उसको अपने कंट्रोल में लेना है। दूसरा फोकस इनका ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट मतलब बंगाल की तरफ। इन्होंने कहा कि भाई हमें ये वाला रीजन भी कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ साउथ में ही जाना है, नहीं, ईस्ट में भी चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इधर नहीं गए, अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ और सिर्फ साउथ की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें ईस्ट वाले रीजन को भी अपने कंट्रोल में लाना है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से फोकस करना शुरू करेंगे और अपने एम्पायर को बड़ा बनाने की शुरुआत करेंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखना, इनका एक बेटा हुआ करता था, दैट इज नोन एज जोना खान, जोना खान। यही आगे चल के आपको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने हुए एक रूलर के तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, सेकंड रूलर यही है। इन्होंने जोना खान को बोला कि एक काम करो, आप जाओ साउथ वाले रीजन में और मैं बाद में देखूंगा, पहले आप साउथ को हैंडल करके आओ, इनको अपने कंट्रोल में लेके आओ, उसके बाद जब आप ये वाली, इनको जब आप खत्म कर दोगे और अपना रूल इस्टेब्लिशमेंट कर दोगे, तब फिर मैं यहाँ पे जाने की शुरुआत करूंगा। क्यों, अब इनके दिमाग में ये क्यों है कि मैं बंगाल की तरफ जाता हूँ और इनको साउथ में भेजता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये था, किसी ने ये बोला था इनको कि भाई बंगाल वाली साइड में ना, वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो आप इधर जाओ, यहाँ से बहुत सारा धन रिसोर्स वहाँ से लेके आओगे, ठीक है। तो इस चक्कर में ये उधर जाते हैं। तो फिलहाल पहले हम ये देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे भेजा साउथ में, तो सबसे पहले जब जोना खान ने यहाँ पे अटैक करना शुरू किया, इन्वेजन करना शुरू किया, तो उस टाइम में शुरुआत में तो इनको मार पड़ती है, लेकिन बाद में ये हर एक डायनेस्टी को, इन्होंने काकतीय को, जो कहाँ पे, वारंगल वाले रीजन में है, ठीक है, वारंगल वाले रीजन में, इसको अपने कंट्रोल में लेके आए। ऐसे यादव डायनेस्टी है, इनको खत्म किया पूरी तरीके से। तो यादव है, इनको जो देवगिरी में, इनका नाम बदल के, जो देवगिरी है इसका नाम बदल के इन्होंने नाम कर दिया, दैट इज दौलताबाद। दौलताबाद, देवगिरी पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, अब क्योंकि ये डायरेक्ट तुगलक डायनेस्टी के कंट्रोल में आ गया, इसका नाम बदला, दैट इज दौलताबाद, ठीक है वो देवगिरी, नाम बदल दिया बस उसका। ऐसे ही वारंगल, इसका नाम बदल के इसका नाम कर दिया सुल्तानगिरी, सुल्तानगिरी।
ठीक है, ये सब कौन कर रहे हैं? जोना खान, इसी ने चेंज किए ये। अब जैसे ही इन पे कंट्रोल हो गया, साउथ में कंट्रोल हो गया पूरी तरीके से, अपने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेके आए। उसके बाद जोना खान को बोला कि बेटा अब आपका काम नीचे का हो गया है पूरा। बोले हाँ मेरा हो गया है पापा काम, अब आप बताइए क्या करना है। तो बोले अब आप वापस आ जाओ और वापस दिल्ली आ जाओ और आप अब थोड़े टाइम के लिए दिल्ली को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, समझना अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। साउथ में इनको बोला था कि आप आ जाओ साउथ से और वापस से अब दिल्ली को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करो, क्योंकि अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे इन्वेड करने जाना है बंगाल वाली साइड में। ठीक है, इस तरीके से अगर यदि मैं मैप को देखूं, ये साउथ में आए थे, अब वापस बुलाया दिल्ली कि आप आ जाओ इधर। ठीक है, और अब मेरे को जाना है इधर बंगाल वाली साइड में। अब होगा क्या, जब वो बंगाल वाली साइड गए तो यहां पे दिल्ली में बैठा है जोना खान। जोना खान ठीक है, बोले हम थोड़े टाइम में आते हैं, आप तब तक दिल्ली को कंट्रोल कीजिए। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, जोना खान यहां पे मिलते हैं किनसे? दैट इज निजामुद्दीन औलिया से। निजामुद्दीन औलिया से। और ये इनकी बातों से काफ़ी, क्योंकि ये सफिशिएंट है तो इनके साथ में लगातार कांटेक्ट में बैठे हैं। तो क्योंकि ये लगातार इनके कांटेक्ट में है तो यहाँ से ये इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और इन्होंने, जोना खान ने पूछा कि हम आपकी बातों से बहुत सारे, इंप्रेशन भी आपका बहुत अच्छा है, हम आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, आप क्या चाहते हो बताइए, हमसे क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि देखो, आपके फादर ने हमसे जो लैंड थी वो सब छीन ली, हमें पूरी तरीके से क्या कर दिया? कंगाल कर दिया है। ठीक है, जो हमारी पावर थी वो सब हमसे छीन ली है। तो अब आप क्या कर सकते हो? हमें ये दे दो, कुछ ऐसा करो ताकि हमारे को ये सारी चीज़ें वापस मिल जाए। अब जोना खान का दिमाग कहाँ चल रहा है? ध्यान से देखना, इसका दिमाग चल रहा है कि देखिए, बंगाल वाला रीजन है जहाँ पे फादर भी गए हैं और इनके जो बड़े भाई हैं वो भी गए। ठीक है, दोनों के दोनों वहाँ पे गए। यहाँ से खबर आती है कि हम जीत चुके हैं। तो अब इसका दिमाग क्या चल रहा है कि देखो, जैसे ये वहाँ से लौट के आएंगे, क्योंकि मेरे को तो टेम्पररी टाइम के लिए बिठाया है ना, थोड़े टाइम के लिए, कि हाँ भाई आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बाद में हम आएंगे तो हम कंट्रोल कर लेंगे। अब इनका दिमाग कहाँ दौड़ रहा है कि जैसे ही इनमें से वापस आएंगे, जो भी बच के आएगा तो ये दोबारा से अपना होल्ड कर लेंगे। मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, मेरा तो एम्पायर ही नहीं बचा, और मेरा एम्पायर नहीं बचा तो देखो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। तो मुझे क्या करना चाहिए? सब काम निपटा देने चाहिए अब, और मेरे को खुद को रूलर की तरह से इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। कैसे करें? तो यहाँ से खबर आई कि हम आ रहे हैं वापस लौट के, हमने बंगाल वाले रीजन को जीत लिया है, ये अपने कंट्रोल में आ गए हैं, अब हम वापस से आ रहे हैं दिल्ली। ठीक है, और जब वापस आ रहे हैं तो हमारी ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए। ये बात कौन बोल रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक कह रहे हैं हमारी ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे, तो करवाओ कुछ ऐसा। तो इन्होंने कहा ठीक है पापा, आप टेंशन ना लो, हम आपके लिए अरेंजमेंट करते हैं, आप आओ, आप थके आ रहे हो तो हमने आपके लिए अरेंजमेंट किया है दिल्ली के बाहर वाली साइड में, आउटस्कर्ट्स में। ठीक है, दिल्ली के बाहर वाली साइड हमने आपके लिए अरेंजमेंट किया है, आप वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुकिएगा। उसके बाद, क्योंकि आप वहाँ से इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आ रहे हो, थकावट होगी आपको, तो आप वहाँ तक जब आओगे तो आपके लिए एक वहाँ पे महल बना दिया हमने, आप वहाँ पे रुकिए। ठीक है, अब ये जो घर बनाया, ये लकड़ी का घर बना के उन्होंने तैयार किया और कहा कि आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए आराम से, और रात को ये घर ढह दिया, गिरा दिया, और वो इसके नीचे मर जाते हैं दब के। तो गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने मार दिया। किसने? इनके बेटे जोना खान ने। ठीक है, कि अब ये अपना एम्पायर हो गया है, खुद को इस्टेब्लिशमेंट किया एज ए रूलर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। अगर यदि मैं बात करूं इनकी सिक्योरिटी को लेके, गयासुद्दीन तुगलक ने जो सिक्योरिटी को लेके जो काम किया, वो कहा कि दिल्ली के बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेजन करने की कोशिश कर रहे हैं या दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने एक फोर्ट बनाया, दैट इज कौन सा? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद फोर्ट इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की, ताकि कोई भी डायरेक्टली एंटर ना कर पाए।
ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने एग्रीकल्चर को लेके काम किया, और एग्रीकल्चर को लेके जो काम किया, इन्होंने सबसे पहले नहर बनवाने का, जो नहरें हैं, जो इन्होंने इरिगेशन सिस्टम को लेके काम किया, वो ये नहर बनवाने का काम किया, ताकि नदियों से आपस में कनेक्ट किया और नदियों से छोटी छोटी नहरें निकलवाई, ताकि लोग डायरेक्टली इरिगेशन पे, रेन पे डिपेंडेंट ना हो, या डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ रिवर्स पे डिपेंडेंट ना हो। छोटी छोटी नालियाँ बनवाई, नहरें बनवाई, ताकि इरिगेशन में हेल्प हो सके और रिसोर्सेज डेवलप हो सके। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। यहीं से इनकी एक बुक है जिसका नाम है तुगलकनामा। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो किसके ऊपर है? गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर है। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।